तो मेरा नाम है राहुल परमार। आप हमारे चैनल भारत सागर न्यूज़ के माध्यम से आज हम आप लोगों को लेके आए हैं एक ऐसे स्थान पर जहां पर समाज सेवकों ने अपने माध्यम से और कई जो टीम है, पुलिस प्रशासन है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके माध्यम से ज़रूरतमंदों को कुछ सेवा उपलब्ध करवाने का एक संकल्प लिया है। पिछले दिनों हमने आप लोगों को पुलिस की एक अच्छी पहल, जिसमें पुलिस द्वारा आप लोगों को अच्छे निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाया गया। इस तरह के हम लोगों ने कई वीडियो आपको बताया था। बीच में हम लोगों ने आपको एक समाज सेवा से संबंधित वीडियो बताया था, जिसमें कई समाज सेवक देवास के विभिन्न स्थानों पर जो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कोने पर सेवा दे रहे थे। आज हम यहाँ पर पहुँचे खटाम्बा में जहाँ पर देवास भोपाल कॉरिडोर लिमिटेड जो हमारा टोल वेज है, उसके माध्यम से गाँव के ज़रूरतमंदों की सेवा की जा रही है। आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो देवास भोपाल कॉरिडोर है, उनके मनीष सिंह जी उपस्थित है हमारे साथ में। मनीष जी, आप कृपया हमें बताइए कि आप यहाँ पर किस तरह से जो सेवा आप कर रहे हैं और ये सेवा कितने दिन सेल्फी लो। ये जो राशन का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये देवास भोपाल कॉरिडोर प्रबंधन की तरफ से है, जिसको मैजिक बस संस्था द्वारा हम ये वितरित कर रहे हैं। तो टोटल 9 ग्राम पंचायतें हमने देवास में चूज़ की हैं, चिन्हित की हैं, जिनमें हम कुल 800 परिवारों को ये राशन वितरित कर रहे हैं, जिसमें से हर परिवार को हम 15-15 दिनों का राशन वितरित कर रहे हैं। और राशन में चावल है, 10 किलो चावल दे रहे हैं हम, 3 किलो तेल दे रहे हैं, 2 किलो दाल दे रहे हैं, साथ में नमक है, हल्दी है और कपड़े धोने और नहाने का साबुन है। ये सब सामग्रियाँ हम इनमें वितरित कर रहे हैं। अच्छा सर, राशन के अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इंग्लिश वर्ड से, क्वारंटाइन आप कहें, आप उसे कहें सैनिटाइज़र कहें, या फिर आप उसको कह सकते हैं कंटेनमेंट क्षेत्र में। तो इस तरह के शब्द भी अभी इस कोरोना महामारी में लोगों में प्रचलन में आए हैं। कई लोगों को इन शब्दों का अर्थ पता नहीं। क्या प्रबंधन के द्वारा इस तरह से कोई जानकारी, निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि उन लोगों में कुछ अवेयरनेस रहे? किस तरह के निर्देश आप दे रहे हैं? बिल्कुल मैजिक बस संस्था के द्वारा हम साथ में ही लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि कोरोना में क्या चल रहा है, कैसे हम कर रहे हैं, क्या सावधानियां इनमें बरतनी चाहिए। इसमें जो कुछ मुश्किल शब्द हैं, जैसे क्वारंटाइन हुआ है, सैनिटाइजिंग हुआ है, ये शब्दों का क्या मतलब है और क्या सावधानियां उनको रखनी चाहिए इस महामारी के दौरान, तो ये भी देवास भोपाल कॉरिडोर प्रबंधन और मैजिक बस संस्था के द्वारा बताया जा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने जो मनीष सिंह जी बताया कि इनके माध्यम से अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर जो है राशन वितरण किया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को जिन चीज़ों की रोज़मर्रा की आवश्यक चीज़ें होती हैं, उसमें आप तेल कह लीजिए या फिर जो भी राशन वगैरह होते हैं, उन चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हमारे साथ BNP थाना से श्री कल्थिया जी भी उपस्थित हैं। उनके माध्यम से भी, जो थाना है, थाना क्षेत्र के माध्यम से भी कई सेवाएँ मुहैया करवाई गई है। आज हम जानते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरह के वो जनता को निर्देश देते हैं, किस तरह से जनता की अपील कर सकते हैं कि जनता को क्या करना चाहिए और कितने दायरे में रहना चाहिए। सर, निवेदन आप बताएंगे। आप यहाँ पर अभी पहुँचे हैं और किस तरह का ये प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम जो भोपाल हाईवे रोड कॉरिडोर द्वारा रखा गया है, बहुत अच्छी पहल है। इनके द्वारा बताया गया कि अभी 9 ग्राम पंचायत जो इन्होंने सिलेक्शन की है और गरीबों को जो राशन वितरण किया जा रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूर्व में भी एक आध बार इन हाईवे संबंधित काम किया था, जो मुझे आमंत्रित किया था, उस समय भी मैं आया था। लेकिन लोगों को क्या है, गांव में अभी भी कुछ शिक्षा की कमी की वजह से लॉकडाउन का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हम भी, जैसे मेरी ड्यूटी लगती है, मैं मोबाइल में आता हूं, तो मैं भी अनाउंस करके लोगों को उससे प्रेरित करता हूं कि लॉकडाउन में क्या क्या नियम पालन करना चाहिए। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि भी मौजूद है जो खटाम्बा के पूर्व सरपंच हैं, और आइए हम जानते हैं उनसे कि वो किस प्रकार से जनता को अभी फ़िलहाल मार्गदर्शित कर रहे हैं। और चूंकि वे जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनके पास एक बड़ा क्षेत्र, एक सीमित जो दायरा इनकी पंचायत का होता है, वो सेवा के लिए हाजिर होता है। कहीं ना कहीं इनसे अपेक्षा करते हैं। आइए जानते हैं उनके इस जो लॉकडाउन है, इसमें जनता के लिए क्या उत्तरदायित्व रहा है और उन्होंने किस प्रकार जनता की मदद की है। सरपंच नमस्ते। पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। और दूसरा ये कि लॉकडाउन अभी व्याप्त है हमारे देश में, और लॉकडाउन में आपने किस तरह से जनता की सेवा की है, अपने गांव वालों की सुरक्षा की है, उन लोगों को मार्गदर्शित किया है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर पधारे और हमारे गांव की जो है जानकारी सब दी है। और देवास भोपाल कॉरिडोर की तरफ से ये खाद्य वितरित हो रहा है। खटाम्बा कुल 80 परिवारों को वितरित हो रहा है। इसके बावजूद भी हमने बहुत सारी संस्थाओं से खाद्यान्न वितरण कराया। गांव में सैनिटाइज़र का है, मास्क बांटे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करी है। धन्यवाद।
तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, जिस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह की सामग्री वितरित की गई है और लोगों द्वारा जो ज़रूरतमंद है उन लोगों को हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। उसके पीछे दो वजह है कि हम उन लोगों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि उनके फ़ोटो दे के, दान दे के या हम लोग उनका नाम खराब करें या फिर उनके किसी तरह की प्रतिष्ठा धूमिल हो। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इन वीडियोज़ के माध्यम से लगातार संस्थाएँ जो हैं मार्गदर्शित होती रहे, प्रेरणा लेकर अन्य लोगों को भी वो लोग समाज सेवा में लगे रहें। इसी के साथ मैं राहुल परमार, भारत सागर न्यूज़ के लिए धन्यवाद।